हेलो दोस्तों। चलो एक बात बताइए, क्या आप एक ऐसी ज़िंदगी बिताना चाहते हो जहाँ आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम्स हो, आपकी रिलेशनशिप में वैल्यू ना हो और लोगों के बीच आपकी रिस्पेक्ट ना हो? इन शॉर्ट, क्या आप सारी ज़िंदगी एक लूज़र की तरह जीना चाहते हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसलिए आज जो बैड हैबिट्स मैं आपको बताऊँगा, उसे जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये हैबिट्स आपको लूज़र बना सकती हैं। संत कबीर जी कहते हैं, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। यानी जिस काम को आपने कल करना है उसे आज ही पूरा करें और जिसे आज करना है उसे अभी ही पूरा करें। पर हम इससे अपोजिट चल रहे हैं। हम अभी वाले काम को पहले आज शाम पर डाल देते हैं और शाम को घूमने चले जाते हैं और फिर कल वाले काम को परसों पर डाल देते हैं, जिससे वो लेट होता चला जाता है। इसलिए पहली बैड हैबिट जो हम में से हर दूसरे बंदे में मिल जाएगी, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी किसी भी काम को टालना, इन शॉर्ट आलस। ये आदत एक स्लो पॉइजन की तरह है, यानी एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपको यूजलेस इंसान बना देता है, जिसे हम निकम्मा भी कहते हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब हम अपने छोटे छोटे कामों को टालने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस छोटे से काम को अगर बाद में भी कर लेंगे तो भी चलेगा। पर यही आदत फिर धीरे धीरे जरूरी काम में भी दिखने लगती है। यही नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी सेल्फ स्टीम को भी लो कर देती है और आपकी स्ट्रेस को भी बढ़ा देती है। तो रिमेंबर, अगर आप में भी ये आदत है तो इसे आज से, बल्कि अभी से ही चेंज करें और अपने छोटे और बड़े दोनों टास्क को सेम प्रैक्टिस के साथ पूरा करें। मूवीज में, वेब सीरीज में और सोशल मीडिया पर लोगों का लग्जरी लाइफस्टाइल देख देख कर हमारे डिजायर्स इतने बढ़ गए हैं कि पेशेंस नाम की चीज ही नहीं रह गई है, जिसकी वजह से हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और किसी भी काम में 10 से 15 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता है। इसी कारण इंडिया में बहुत से लोग आजकल किसी भी काम को शुरू तो करते हैं पर बहुत ही जल्दी बोर भी हो जाते हैं। इवन इस वीडियो को भी शायद 50% लोग ही एंड तक देखेंगे। हम सभी को इंस्टा की रील्स या शॉर्ट्स की तरह ही लाइफ में भी 30 सेकंड में एंटरटेनमेंट या फिर कहीं कम टाइम में फुल वैल्यू चाहिए। इसलिए आपकी दूसरी बुरी आदत है लैक ऑफ पेशेंस, जिसके कारण आप एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। पढ़ने में ध्यान देते हो तो 10 मिनट बाद अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो और फिर मोबाइल में देखते हो तो घूमने फिरने में ध्यान चला जाता है और कुछ टाइम बाद आपको गिल्ट होता है कि 1 घंटा वेस्ट हो गया और कुछ स्टडी भी नहीं किया। तो इस हैबिट को सबसे पहले छोड़ना है और अपने हर काम को पूरे फोकस के साथ करना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज ये बोलते हैं कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है या काम पर भी मन नहीं लगता, हर रोज वही सेम सेम चीज? पर क्या कभी सोचा है कि ये बोरिंग हुई क्यों? रीजन है हमारी नेक्स्ट बैड हैबिट, जो है कंफर्ट जोन। हम कंफर्ट जोन में तब आते हैं जब हम बड़े गोल्स नहीं बनाते। हमें लगने लगता है कि जैसे करियर चल रहा है बस सही है और कुछ नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते और अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ नया या क्रिएटिव नहीं करते, जिसके कारण हमें अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगने लगती है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोल्यूशन यही है कि आपको अपने जॉब या बिजनेस में न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनका बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहता है, एक ही लेवल पर नहीं रुकता। तो अगली बार जब भी आप अपने काम से बोर हो रहे हो तो समझ लेना कि आपको कुछ नया सोचना होगा। सक्सेसफुल लोगों का कहना है कि ए डे विदाउट लर्निंग इज ए डे वेस्टेड। तो आप भी अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट बैड हैबिट पर। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि नशा क्या होता है? शराब, ड्रग्स वगैरह वगैरह ही सिर्फ नशा नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग एक्सेस में कोई भी चीज़ ज़्यादा खाना या कोई एक्टिविटी हैबिट ज़्यादा करना नशा ही है। और ऐसा ही एक नशा जिसे आप हर रोज़ करते हैं, वो है सोशल मीडिया रील्स एंड शॉर्ट्स का। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन दिन में 2 से 3 घंटे स्मार्टफोन चलाता है। अब इसमें रिसर्च भी क्या करना, मेरे खुद के रिलेटिव्स के 3 साल का बच्चा यूट्यूब पर कार्टून देखे बगैर खाना नहीं खाता। इंटरनेट पर 5 साल से बच्चे से लेकर 50 साल तक के बूढ़े तक को एंटरटेन करने का कंटेंट मिलता है, जिसे हम सभी डेली कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। अब क्योंकि हमें अच्छा फील होता है तो हम इसे और भी कंज्यूम करते हैं और फाइनली एडिक्टेड हो जाते हैं और ये एडिक्शन हमारी सक्सेस और हमारे बीच का ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो आप अपने स्मार्टफोन को उतना ही यूज करें जितना सही है, ओवर ना करें। हमारी अगली बैड हैबिट है लैक ऑफ जजमेंट। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अभी तक हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक दीपा नाम की लड़की अपने पास के गांव में एक स्कूल में जाती थी और हर रोज लेट पहुंचती थी, जिसकी वजह से उसे हर रोज डांट पड़ती थी। लेकिन फिर भी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा था और फिर एक दिन टीचर ने उसे बहुत पनिशमेंट दी और अगले 1 हफ्ते तक वो स्कूल नहीं आई। सबको लगा उसने छोड़ दिया, पर 8वें दिन वो क्लास में सबसे पहले आई, जिसकी वजह से टीचर ने भी उसकी तारीफ की और कहा कि फाइनली मेरी पनिशमेंट का असर हो गया। तो इस पर दीपा ने मैम से कुछ कहने की परमिशन मांगी और बताया कि काफी दिनों से उसकी मदर बीमार चल रही थी और हॉस्पिटल में थी, जिसकी वजह से वो सुबह उसका खाना बनाकर हॉस्पिटल देकर फिर स्कूल आती थी और लेट हो जाती थी। लेकिन पिछले हफ्ते उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो कुछ दिन तक स्कूल भी नहीं आ पाई। और आज जब
मुझे खाना नहीं बनाना था तो मैं जल्दी आ गई। अब ये सुनकर टीचर और बच्चों की आंखों में आंसू थे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम दूसरों को अपने अकॉर्डिंग जज कर लेते हैं। आजकल हम इतने जजमेंटल हो गए हैं कि हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। बस हम उनके एक्शंस के बेसिस पर जज कर लेते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि दूसरा बंदा किस फेज से गुजर रहा है। तो आपको अपनी इस आदत को बदलना है और दूसरों को जज करने से पहले उन्हें जानने की कोशिश करनी है। हमारी अगली हैबिट है इमोशनल अटैचमेंट, जो सुनने में इतनी बुरी नहीं लग रही, पर अगर कंट्रोल ना की जाए तो आपकी रिलेशनशिप और सोशल वैल्यू को खत्म कर सकती है। हम में से बहुत से लोग अक्सर दूसरों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर से, जिसके कारण हम उनसे वही सब एक्सपेक्ट करते हैं जितना हम उन्हें देते हैं, जबकि बदले में आपको उसका आधा भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप और फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। सी, किसी से ज़्यादा अटैच होने से सामने वाले को भी पता लग जाता है कि आप उन पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू तो देते ही नहीं, बल्कि आपके इमोशंस के साथ खेलते भी हैं। नो मोर मिस्टर नाइस गाय बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर इसे नाइस गाय सिंड्रोम कहते हैं। उनका मानना है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज और सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तभी दूसरे लोग भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आप इस बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी इसकी समरी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो अगली बैड हैबिट है हमारी गेटिंग लेट टू बेड। आजकल अपने अपने दोस्तों को, कजन्स को या क्लासमेट्स को कहते हुए सुना होगा कि यार कल तो लेट नाइट तक पार्टी की, या फिर आज रात 1 बजे तक मूवी देखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बहुत से लोगों को सुनने में बहुत कूल साउंड करता है, पर रियलिटी में इसका एकदम अपोजिट हो रहा है। अगर आप रात को लेट सोते हो तो या तो आप सुबह लेट उठेंगे या फिर नींद पूरी नहीं करेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट से पाया है कि जो लोग 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं वो मेंटली उतने एक्टिव नहीं रह पाते। और यही नहीं, नींद पूरी ना करने से मैन में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम हो जाते हैं। हमारे आयुर्वेद की सुने तो उसमें रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के समय को नींद का बेस्ट टाइम माना गया है। तो आपको 10 नहीं तो कम से कम 11 बजे तक तो ज़रूर सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ओबामा एक्सेट्रा, अपने आधे काम तो तब पूरे कर लेते हैं जब बाकी की दुनिया सो रही होती है। तो अगली हैबिट जो हमारे फ्यूचर को डेंजर में डाल रही है वो है बैड इन्फ्लुएंस। 7 स्ट्रेटजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के उतर जिम रोहन का कहना है कि आप अपनी लाइफ में उन 5 बंदों का एवरेज बनते हो जिनके साथ आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो। यानी आपका फ्रेंड सर्कल डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने वाले हैं। इसलिए अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल या रिच बनना चाहते हैं तो उसी तरह के लोगों के साथ बैठना शुरू कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। इससे आपके दिमाग में भी उसी तरीके के आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। आइडिया से याद आया, आजकल मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ हमेशा घुसी रहती है, वो है पोर्न, जो एक बहुत ही कॉमन बैड हैबिट है। 10, 20 या 100 बार पोर्न देखकर आपको भले ही टेम्परेरी अच्छा फील होता हो, बट इन ए लॉन्ग रन ये आपको मेंटली और फिजिकली बहुत अफेक्ट करता है। पोर्न एडिक्शन से आपके दिमाग में भी हर वक्त हर किसी को देखकर बस वैसे ही ख्याल आने लगते हैं, जिससे आप अपना करेक्टर तो लूज कर ही रहे हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि इस तरह के लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी हेल्दी नहीं रहती। तो अगर आप इस आदत का शिकार हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें। इससे सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी ही वेस्ट होगी। ये ख्याल अक्सर हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम अकेले होते हैं। तो ट्राई करें अकेले ना रहें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, और दोस्त नहीं मिल रहे तो वो चीज़ करें जो आपको करना अच्छे लगते हो, जैसे आपकी कोई भी हॉबी। हमारी नेक्स्ट और लास्ट हैबिट जिसे हमें अवॉइड करना है वो है बीइंग ए काउच पोटैटो। इस टर्म का मतलब है टीवी के सामने बैठकर सिर्फ खाना और कोई भी काम ना करना। हम में से बहुत से लोग अक्सर अपने हॉलीडेज ऐसे ही स्पेंड करते हैं, वेब सीरीज या मूवी देखकर। और यही नहीं, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से आज आप घर पर बैठे बैठे ही कपड़े खरीद लेते हैं, ग्रोसरी खरीद लेते हैं, और यहाँ तक कि आजकल घर के अप्लायंसेस भी मोबाइल ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर वहीं इसकी वजह से हम पहले से लेस फिजिकल एक्टिव हो गए हैं। डॉक्टर जॉन जेरेटी अपनी बुक स्पार्क में बताते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को ज़्यादा डीपली और जल्दी समझने लगते हैं। तो आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है तो ज़रूर कीजिए, पर अपने इस लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करें और ओवर ईटिंग को अवॉइड करें। तो ये थी वो सारी बैड हैबिट्स जिन्हें आपको अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी है। और अगर ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कोई भी टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।